जी ख़वातीन नौज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप ईद अख़ुवत की खसूसी नशरियात आयशा जहान ज़ेब, यासिर कुरैशी भी हमारे साथ हमारे को होस्ट हैं, जो इस वक्त थोड़ी देर के लिए अगले सेगमेंट की तैयारी कर रहे हैं, और सुंदस जमील और हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। एंड गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, और ये गुफ्तगू ऐसी है ख़वातीन और हज़रात कि ये ऑफ एयर भी चल रही है, और मीठी ईद है, छोटी ईद है, तो खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, और कोई भी जो खुशी की तकरीब है वो खाने के बगैर नामुकम्मल है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जहाँ हम तो खैर मतलब सारी दुनिया ही खाने के साथ सेलिब्रेट करती है, और हम तो वैसे ही पंजाबी हैं, और पंजाब में तो खाने को वैसे ही सिंध का अपना एक कल्चर है, केपी का अपना कल्चर है, गिलगित का अपना एक कल्चर है, सब खाने के इर्द गिर्द ही घूमता है। बिल्कुल। और ईद की खुशियां हमेशा खाने के साथ मनाई जाती हैं। आप लोगों ने हमारे शेफ का बनाया खाना चखा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और सायरा साहबा ने तो अच्छा खासा खाया। उनसे ज्यादा मैंने बातों से खा लिया है, इन्होंने वैसे खा लिया। सवैयाँ, खाना सब कुछ, लेकिन ईदी भी तो होती है ना। तो अब बचपन में जो आपकी ईद होती थी उसके बारे में सर बताइएगा। एक बड़ी खुशी होती है, हम पिछले सेगमेंट में यासिर ने ये सवाल किया था कि हर खानदान में एक ऐसी शख्सियत जरूर होती है जो बड़ी शाह खर्च होती है ईदी देने के मामले में, तो आपकी फैमिली में वो कौन था? भाई ये तो पता, ये नहीं थे। हाँ। ये तो किसी को ईद नहीं देते। मैं छोटा था, मैं अभी छोटा हूँ। बचपन की बात करें ना, तो हमारे ये था कि जब ईद वाले चांद रात सारी रात जागना, और फिर सहरी के वक्त फिर वो सवैयाँ जो है ना, वो चाचा के घर, मामू के घर, फुप्पो के घर, इनके घर सवैयाँ देने जाना। तो और जब भी पैसे की बात होती, ईद की बात होती कि ईदी, तो ये होता कि नहीं, ईद नमाज के बाद जब कपड़े पहन के आओगे तब मिलेंगे पैसे। बिल्कुल सही। तो फिर ये कोशिश होती थी कि जल्दी जल्दी बस वक्त गुजर जाए, और बस ये भी था कि सवैयाँ भी खानी है, और सबसे पहले आगे जाके मस्जिद में बैठना, सबसे आगे आगे, ताकि सबको नजर आए कि हम सब बैठे हुए हैं। तो फिर जैसे ही बड़े बड़े आते जाते, उनके लिए जगह छोड़ते 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 फिर वो जूतियों के पास जाके जगह मिलती थी, वहां जाके फिर बैठते थे। बस फिर क्या एक और शौक था कि ईदी मिली है तो सिनेमा जरूर जाना है, फिल्म जरूर देखनी मैं है। यही बात करने लगी थी कि सिनेमा जाया करते थे कि नहीं? जी, फिल्म जरूर देखनी है, और ये भी शौक होता था कि ईद वाले दिन देखनी है, भले जिस शो की टिकट नहीं मिली अगले शो में इंतजार करना है, फिल्म जरूर देखनी है। सबसे बड़ी तफरीह यही होती थी कि आप सिनेमा में जाकर फिल्म देखें। बिल्कुल, जो कि आप कभी ये तफरीह आप नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ फिल्में नहीं बनती। ड्रामास हमारे बहुत अच्छे हैं, जो बात करनी चाहिए। देखिए, ये हम बात करेंगे, हमारे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स सुनेंगे तो कुछ ना कुछ हम इसके बारे में कर पाएंगे। ड्रामास आना ठीक बात है, आप सही कह रही हैं। अच्छा, सारी दुनिया में ना फिल्म की इंडस्ट्री होती है, इट्स अ फिल्म इंडस्ट्री। नहीं बन सकती मैं वही आई एम जस्ट कमिंग टू दैट ना, कि फिल्म एक इंडस्ट्री है, इट्स अ बिजनेस, एंड अनफॉर्चुनेटली हम उसे अभी तक उस जगह तक नहीं लेके जा सके। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारी फिल्म्स अच्छी नहीं है, या हमारी फिल्म्स बन नहीं रही है। काम हो रहा है, हमारा काम बाहर के जो प्लेटफॉर्म्स में बहुत अप्रिशिएट हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली जो इंडस्ट्री है दैट इज सफरिंग, बिकॉज़ हमारे एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, हमारे डायरेक्टर्स बिजनेस नहीं मिल रहा ना, बिजनेस नहीं मिल रहा। और मैं आयशा की बात को ही इंडोर्स करते हुए ख़वातीनो ज़ात, ये मत भूलिएगा, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि जब जैसे PSL के मैचेस होते हैं, अभी चैंपियंस ट्रॉफी हुई, सिर्फ ये मैचेस एंटरटेनमेंट की हद तक या फिल्म्स एंटरटेनमेंट की हद तक नहीं है, बहुत सारे लोगों के रोजगार वाबस्ता है, घर चलते हैं। तो इसलिए अपनी फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करना, और खैर इस ईद पे तो करना, उसको बेहतर करना, बेटर थिंग। और आपने जैसे हमारी ड्रामा इंडस्ट्री में कितने लोगों के रोजगार लगे हुए हैं, साथ साथ ड्रामास इतने जबरदस्त है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसा ही है। जितने भी हमारे देसी बहन भाई जहाँ भी रह रहे, ड्रामास हमारे और आपकी मैं कथा कलामी की माफी, फिशार ड्रामा पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क। और उस वक्त मुझे जरा ये बताएं, जब आप मार्केट जाया करती थी, अब एक PTV, मतलब मुझे बिन्नी और इफ़त और वो कहते थे हमने तुम्हारे साथ लिबर्टी नहीं, जैसे छुट्टी के दिन हम हॉस्टलाइट्स थे, बताएं ना वाकया जरा। वो कहते थे हमने तुम्हारे साथ, हालांकि मैंने उस वक्त फैमिली को एक तरह से बताए बगैर कॉलेज प्रोजेक्ट करके वो ड्रामा किया छुप के, और आरफा सिद्दीकी का रूल था, माशाल्लाह शी वाज सो गुड, लीडिंग पे वो थी। तो अमजद साहब को मैंने कहा सर मैंने एक शौकिया करना है, आपने मुझे सेकेंडरी उसकी दोस्त का रोल देना है। उसमें मेरा दोस्त का रोल था। आप सोचें वो इतना, उन्होंने कहा हमने तुम्हें मेन ट्रैक
मैंने कहा मेन ट्रैक पे लाए तो मेरा डैड जो है वो मुझे पटरी से उतार देंगे। और आपके वालिद साहब को नहीं पता था कि आप एक्टिंग कर रही हैं? नहीं पता था, नहीं। जब उन्होंने देखा 2-4 दफा पीटी, आपको पता है एक ही चैनल सारे एडिक्टेड आज तक हैं हम सब, तो वो उन्होंने कहा कि बात सुनो ना, मैंने तुम्हें देखा है। मैंने कहा हाँ मैंने भी कहीं देखा तो कहते नाम तो उसके एंड में आ रहा था नताशा रशीद अहमद। मैंने कहा हाँ मैंने भी देखा, उस लड़की का नाम तो मेरे जैसा है। वाह 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 वाह। आप इमेजिन करें कि एक शख्स अपनी रूटीन में पीटीवी लगा रहा है या टेलीविजन लगा रहा है, अखबार पकड़ा हुआ है उसने और वो देख रहा है कि अच्छा एक सेकंड, ये तो मेरी ही कोई मेरा ही बच्चा है, लेकिन मुझे क्यों नहीं पता कि ये मेरा बच्चा अच्छा है। मैं बता दूं कि जब मैं मामा को वो देखती हूँ ना, मतलब इट्स बहुत पुराना ड्रामा है तो इट्स हार्ड टू फाइंड, लेकिन थोड़े बहुत क्लिप्स हैं ना उसके यूट्यूब पे। जब मैं देखती हूँ मैं इतनी इमोशनल होती हूँ, एंड आई थिंक आप ही का शो था कि उन्होंने क्लिप एंड वो कोई वायरल, अच्छा मैं सिर्फ इमोशनल हुई थी और मैंने कहा था कि मामा जितनी मैं प्यारी, मतलब जैसे आप यू नो आई नो यू viral रिमेंबर। हुआ अच्छा था, उसके बाद तो लोगों ने बहन दोबारा मैं दोबारा बोलूंगी क्योंकि लोग गलत नहीं समझते हैं। खवातीनों साथ मैं जरूर ये बताते हुए वीकेंड एट होम मोहसिन जाफर साहब एग्जीक्यूटिव हेड, अब मैंने सवाल किया, हमने याद माजी का एक हाँ, सेगमेंट, बिल्कुल। उसमें क्लिप दिखाया एंड शी गॉट इमोशनल। जो भी कोई भी बेटी माँ को देख माँ को देख के, और मैं भी अपनी माँ को कहती हूँ कि मैं उन जैसा खूबसूरत नहीं हो सकती। बिल्कुल। और मेरी वालदा भी मजाक में मुझे कह सकती हैं कि नहीं ये मेरे जैसी खूबसूरत नहीं हो सकती, ये माँ बेटी का खूबसूरत एक रिश्ता Bond है। है। वो क्लिप ऐसा वायरल हुआ, मुझे तो messages- हमारे व्यूअर्स ने मुझे तो इतना मामा बुरा को बहुत करार दिया। नार्सिसिस्टिक, पता नहीं कैसे कैसे चीजें चीजें। आजकल असल प्रॉब्लम ये है हमारे लोगों का सुंदर, हाँ। कि हम लोग इंतजार में बैठे होते हैं कि बस कि Feedback बस on कोई चीज people. आए और हम नेगेटिविटी फैलाएं। एंड आई रिमेम्बर कि मैं आई हैड टू एक्सप्लेन पीपल, Yes. लेकिन खवातीनों साथ ये एक ऐसा नहीं है, माँ माँ बेटी का बॉन्ड है। माँ बेटी के खूबसूरत रिश्ते का ये एक पास और एक मान हिस्सा है। कि आप कम्युनिकेशन गैप नहीं रखे। और ये मैं जरूर बता दूं एक माँ होने की हैसियत से कि जब आप अपनी बेटी को दोस्त बना लेते हैं हाँ। तो ये गैर रस्मी गुफ्तगू से ही बेटी और माँ का रिश्ता और ज्यादा और मजबूत होता है। मैं बताऊं, जब मेरी शादी हुई ना तो एक बच्चों की जैसे ख्वाहिश, तो एक मेरा इमेजिनरी बेटा था जिसका नाम था अली बाबा। माय गॉड, आई हैव अ पिलो। अच्छा अब वो जब माशाल्लाह तानिया पैदा हुई तो मैं तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कहा अल्लाह मियां इतनी रहमत नेमत तूने मुझे दे दी। अब सेकंड टाइम जब जारा ने पैदा इंशाल्लाह माशाल्लाह होना था तो आई वाज़न्ट बीइंग एबल टू कंसीव, तो मैं मक्का गई, मेरा उम्रा था तो मैंने वहां दुआ, तो वहां मुझे लोग औरतों ने रोक रोक के क्या क्या मांग रही हो, तो मैंने कहा एक और बेटी, तो ये मेरे साथ थी छोटी सी, तो उन्होंने कहा बेटी तो है अब तुम बेटा मांगो। मैंने कहा नहीं एक बेटी आई है तो पता चला है माशाल्लाह कितनी बड़ी रहमत है कि मुझे दूसरी भी बेटी चाहिए। मैं वापस आई उसके 6 मंथ्स बाद, आई कंसीव एंड जारा पे। और अल्लाह ताला ने आपको दो रहमतों से माशाल्लाह नवाजा। सायरा मैं जरूर आपको भी गुफ्त, आपकी बेटी के साथ आपका एक बड़ा प्यारा रिश्ता, और वो शी इज अ वेरी गुड सिंगर, बट आपको ये पता है, हाँ जी, वेरी गुड सिंगर है, लेकिन वो एजुकेशन में बस उसका ध्यान पढ़ाई में। मैं इस सारी गुफ्तगू में जो माँ की बात हो रही है, बाप बाप भी कर दे, ये बड़ी बात है। बाप बाप भी एक कर बाप दे। बैठा है वो भी अपनी बात करे बेचारा, उसको बाप की बोलने का तरफ हक दिया बिल्कुल जाए। आ रहे हैं, लेकिन उनकी बेटी के साथ बात कर लेने दे एक सेकंड जी। इनके बाद क्योंकि ये इनके बाद पड़ोसन आप है, बेटी के साथ, जैसे कि अभी सुंदर कह रही थी, जी। बाकी बेटी जो होती है ना उसको दोस्त बनाना चाहिए, हाँ, उसी को बनाना चाहिए, सहेली भी दोस्त भी, क्योंकि वो सबसे हर बात honest उससे दोस्त करे। होती है। राजदार और मेरी बेटी भी ऐसे ही है, कोई सहेली वगैरह स्कूल में जाती है, मैं कहूंगी आतिका, उसको आतिका ज़ैनब नाम है उसका, तो मैं कहूंगी आतिका उसको फोन कर लो किसी सहेली को, नहीं मम्मा आपके साथ बात करनी है, आपसे बात करनी है, इस तरह है। तो मुझे ऐसे लगता है कि मुझे मेरी ना बहन भी मिल गई, सहेली भी मिल गई, दोस्त भी मिल गई, चलें मैं अब उसी के साथ ही करती अब हूँ। हम बाप की विपदा पे बात करें। हाँ जनाब, मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि हर बाप वो भले किसी मैदान में हो, जितना कामयाब क्यों ना हो, बिल्कुल वो अपने बेटे को अपने आप से ज्यादा कामयाब देखना आगे, चाहता है। बिल्कुल। अपने बेटे को उस मकाम पे देखना चाहता है जहां तक वो खुद नहीं पहुंच सकता। बेशक बेशक, जितनी तालीम में कमी होती है वो कहता है मेरा बेटा ज्यादा पढ़ जाए। बिल्कुल बिल्कुल जितनी मेहनत वो करता है वो कहता है कि इतनी मेहनत मैंने कर दी, मेरा बेटा उस मेहनत के आगे से अपनी स्ट्रगल शुरू करे। तो
बच्चों को जो दोस्त बनाते हैं ना, अगर बेटा बाप का दोस्त नहीं है हाय तो बेटा बिगड़ जाता है। लॉस है आपका। सबसे पहली बात यह है कि अपने बच्चों को अपना दोस्त बना के रखेंगे ताकि वो हर बात तालियां हैं आपसे भाई कह इस बात सके, पे। मुझे ये बात जो लगी ना कि friend हर zone बात वाली। वो आपसे कह सके, ये उनको बात। डर ना हो कि ये बात कहेंगे तो हमें डांट पड़ेगी, नहीं, आसानी से वो बात कह सके ताकि आप उसका हल निकालें। जोहा का भी यही है तुम्हारे बिल्कुल साथ, मोहसिन तानिया साहब, का भी यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि बच्चों ने गलतियां करनी है क्योंकि वो बच्चे हैं और उनकी जिंदगी का ये हिस्सा है। तो जब वो गलती करें तो वो बाहर अपना कोई वो ना ढूंढे कि हाँ, दोस्त सहारा यार ना कि ढूंढे, बिल्कुल इसके सही। ऊपर कपड़ा डाल दो, वो अपने माँ बाप के पास एक आए छोटी सी बात कि मैं भाई करना- ये मुझसे एक गलती हो छोटी सी गई। बात जी, करना जी, चाहूंगा जी, बीच में। बिल्कुल। जब आपका बच्चा, हाँ। बेटी या या बेटा बेटा आपसे बात करना चाह रहा है ना, तो आपके हाथ में मोबाइल है, चश्मा लगा हुआ है, ध्यान टीवी पे है, नहीं, छोड़ दे सब आप कुछ, सब कुछ छोड़ दे और बिल्कुल। पूरी तवज्जो दे के बच्चे से पूछे, हाँ बेटा क्या क्या कहना है? चीज है, क्या बात उस वक्त जब बाप और बेटा या बेटी के दरमियान जो गुफ्तगू होगी ना, तो वो उन बच्चों की जिंदगी संवार देगी। तानिया बहुत क्लोज है अपने डैड से। ये मैं बहुत, कहना वो चाहूंगी है, कि वो इट्स है। नॉट कि बेटी माँ और बेटी का सिर्फ बाप और बेटे का बाप और ज्यादा बेटे कुछ का, ना। बाप और क्योंकि मैं अपने फादर की लाडली हूँ, तो आई नो कि जो एक बाप और बेटी का रिश्ता है ना, दैट इज सो प्राइसलेस। Yes, it's priceless. अल्हम्दुलिल्लाह, आई वांट टू कितना अप्रिशिएट ये माय बाबा डैड। बाबा बाबा I मुझे तो can't. लगता है मेरे से ज्यादा ना कभी कभी why मैं not ये भी होना कह देती हूँ कि मामा निज़ाम ज़ारा है। से ज्यादा क्लोज हैं और मैं अपने और father से। ख़वातीनो ज़ात यही हमारी और यही हमारे माशरे की खूबसूरती खूबसूरती और है, रिवायात हैं कि बिल्कुल। आप देखें कि तमाम अफराद, तमाम खानदान और वो मुझे वक्त बचपन में याद आता है कि नानी दादी की रात को सोने से पहले सर पे गोद में कहानियां सर रख के सुनाती थी। कहानियां और सबक आमोज, बिल्कुल। यानी यूज्ड टू बी मॉरल्स और बड़ी उम्दगी के साथ। और आप ये तमाम रिश्तों को जितना हो सके चेरिश कीजिए, क्योंकि यही वो जिंदगी है जिसमें इन तमाम लम्हात को जितना हो सके हम समेटे, क्योंकि हम सब ने अपने रब के पास वापस लौट के जाना है। ये एक ऐसी सही हकीकत कह रही है हैं, जिसको हम सबको तस्लीम करना याद चाहिए। रखना चाहिए। आइए मिलके, अगर आपसे कोई सबसे नाराज ज्यादा है, खुशी देने वाला और सबसे ज्यादा अल्लाह ना करे कभी गम देने वाला इस दुनिया में एक ही चीज है, वो है रिश्ते। बिल्कुल मैं एक मामा बात नहीं, आप बहुत प्यारी सुंदर बात साहबा- करने वाली थी, माफी हाँ, वाली। उनको आई वांट टू हियर, आई वांट टू हियर। हाँ, मुझे अगर बताएं। अगर सुंदर कोई साहबा, आपसे मेरी नाराज मेरी है, एक ये बात है। माफी वाली बात I complete want to करें। hear. नहीं सुंदर Please. साहबा, मेरी एक बात है, ईद का दिन है, देखें तमाम ईदी बच्चे देना और पहले। खवातीन में से मैं बात एक सुनी, मर्द, मेरी ये बात फोन ही सुनिए। दे दें। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ जी। कि हमारे सब रिश्तों की जगह इस मोबाइल ने ले ली। अनफॉर्चुनेटली नहीं, मैं आपका हमारी ये- डायरी इस मोबाइल ने आपको ले ली, आजाद करती हूँ। हमारी डायरी इस मोबाइल ने ले ली, हमारा वक्त, हमारी घड़ी, हमारा सब छोड़ो कुछ, जी, हमारा सब कुछ इस मोबाइल ने ले लिया। मैं देता हूँ, मैं आप ईद के बैठिए, दिन आजाद करने आई हूँ आपको। मैं आप बैठिए, आप बैठिए, मैं तीनों देता हूँ। हजरात यहाँ पर सिचुएशन कंट्रोल से बाहर चली गई है। मोहसिन साहब फोन का जिक्र कर रहे थे कि उसने मैं सिर्फ हर ये चीज कह रहा था रिप्लेस कि कर सब दी है। रिश्ते मोबाइल ने ले लिए हैं, हमें मोबाइल को कम अहमियत देनी चाहिए और रिश्तों को ज्यादा अहमियत देनी चाहिए। ऑन अ सीरियस नोट ख़वातीनो ज़ात, ये ज़रूर बात करते हुए ये तमाम रिवायात, और मैं ज़रूर वो बात जो अधूरी रह गई कि अगर आपसे कोई नाराज़, रूठा हुआ है या कोई नाराज़ है तो पहल कीजिए उसको मनाने में, क्योंकि रिश्तों की खूबसूरती और पाकीज़गी इसमें है कि अपनों को जोड़े रखना ही तो ज़िंदगी गुजारने का नाम है। और ये बात भी कि पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क पे मोहसिन गिलानी साहब ने, नेटी आपने भी वो दौर वो विटनेस किया, मैंने देखा हुआ है, सायरा ने देखा हुआ है कि लेटर्स का सिलसिला, खूबसूरत। ईद कार्ड के हाँ, सिलसिले बिल्कुल, और beautiful. जिस उम्दगी Personalized. तो ये भी रिवायात को हमें जारी रखना कायम चाहिए। रखना सिर्फ चाहिए। text अच्छा, करके खत लिखने बस। की तो अभी आप बात कर रही थी, खत लिखना तो मेरा ख्याल है फुकदान है। खत तो बच्चे लिखते ही नहीं है। मैंने अपने बच्चों के साथ ये किया था सुंदर, क्योंकि मैं 12-12 घंटे की शिफ्ट होती थी, तो मुझे लगता था मैं अपने बच्चों की जिंदगी से गायब हूँ। हाँ। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा तुम लोगों ने रोज मुझे एक लेटर लिखना है, अंग्रेजी में हो, उर्दू में हो, टूटा फूटा जो भी है, खत लेटर लिखना है। कनेक्शन बहुत तो गहरा आप यकीन connection। करें, फॉर गुड 6, 7, 8 मंथ्स रोज मुझे एक लेटर तीनों बच्चों की तरफ से आता। माशाल्लाह, वाह। और वो जो खत था उसे पढ़ के रात को 3 बजे 2 बजे जब मैं घर वापस पहुंचती थी तो मैं रोती थी कि ये बच्चे, मैं इनको बड़े होता नहीं देख रही, लेकिन उन खतों से मैं उनको, और अभी रिसेंटली मैं अपना रूम शिफ्ट करी थी ऊपर से नीचे, तो कुछ सामान निकला तो मेरी एक बेटी का 2020 का लेटर निकल आया, वाह। और उसमें लिखा हुआ था, रेहाब मेरी जो छोटी बेटी है उसने लेटर लिखा हुआ था, और उसमें था कि अम्मा रमज़ान है, मैं आपको बहुत याद करती हूँ, आप मेरे जिंदगी में एक बहुत इम्पोर्टेंट इंसान है, और ये उर्दू में लिखा हुआ है और अंदर अंग्रेजी के लफ्ज लिखे हुए हैं।
और साथ में लिखा हुआ है कि मैं जब कुरान मजीद पढ़ती हूँ आपके लिए बहुत दुआ करती हूँ। तो उसका वो लेटर पढ़ के 2020 का मैं इतनी इमोशनल हो गई कि एंड आई थॉट कि यार ये जो मेमोरीज हैं ये आज नहीं है। ये मेरी बेटी भी ऐसे करती है, हाँ। मुझे लिख लिख के लेकिन देती ये रहती है, वो मैं चीजें- अपने पर्स में रख लेती हूँ, कुछ भी लिखती मैं अपने पर्स में रख लेती हूँ। हम ये माएँ होने के नाते, बाप होने के नाते, बड़े होने के नाते अपने बच्चों में ये रिवायात डालेंगे तो उनमें आएंगी। नहीं, तानिया भी बहुत अच्छी है, मुझे व्हाट्सएप कर अच्छा लेकिन तानिया का मेरे जो मैसेजेस है ना वो, कर और रही मैंने हूँ। आपको कितने कार्ड्स है, हर ओकेजन पे मैं कार्ड कार्ड, देती है। लेटर नहीं चलो बट कार्ड। लाइटर नोट था बहन, अपसेट होने की ये भी वीडियो ये clip वायरल viral हो हुई है। जाएगी। ये और हर आपके क्लिप में मैं जरूर होती हूँ। बिल्कुल। मैं भी बीच में आ जाती हूँ। मेरे पे भी कमेंट अच्छा, यहाँ होते हुए हमेशा तानिया clip के बारे आए। में एक छोटी सी बात कर रहा हूँ कि कराची में हम इकट्ठे ड्रामा कर रहे थे। ओके, ओके। और जरा उर्दू बोलने में थोड़ी सी जरा दिक्कत थी। ठीक है। शुरू का तो वक्त, वो उर्दू के लफ्ज हम ठीक करवा रहे थे, बस 1-2 दिन गुजरे होंगे। एक दिन मुझे देखे जा रही हो और उसने रोना शुरू कर दिया। अये, मैंने पूछा क्यों रो रही हो? क्यों भाई? आपको देख के मुझे मेरी मामा याद आ रही। ये देख। शुरू का वक्त बहुत था, मामा मामा टाइप है और ज़ारा छोटी है इससे, 18 साल की है और वो बहुत Mature है ज़्यादा, mature mentally है। mature है। तो वो हम इसको हम बुलाते हैं बेबी ऑफ द हाउस। बिल्कुल सही, लेकिन आपने हमेशा इसकी पैकिंग भी आपने की है, अब वो डिपेंडेंसी खत्म हो गई। नहीं नहीं, सुंदर खत्म नाटी। नहीं, बहन बढ़ गई। हाँ तो आपने उसे, देखो नाटी, आपने उसे सेल्फ परपेचुएट करने देना था। ये मैं आपको ऑफ एयर भी कह रही जब थी। जब करने का बोला है ना, नहीं बट आई वाज इन लंदन फॉर 3 इयर्स, मैंने मुश्किल से किया था, कर तो जब लिया मैं मैंने। लंदन जाती थी मेरे स्लीव्स इधर, तो शलवार थोड़ा सा हेल्प तो करती है, माएँ हैं। दुपट्टा बांध के सफाई। लेटेस्ट सफाई पैकिंग, तय लास्ट करो, सफाई लास्ट दोनों पैकिंग नहीं, लास्ट पैकिंग नहीं, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पैकिंग लेटेस्ट वाली कब की और कहाँ की? आपने की थी, बाली मैंने की, की, बाली की, अभी ये बाली I गई went थी on a अपने trip फ्रेंड्स now. के हाँ, साथ। हेल्प किया था हमने, मिलके की थी। हाँ, नहीं मुझे लेकिन आउटफिट निकाल के ये देती थी, मैं ट्राई करके। अच्छा ये डे 1, ये डे 2, ये नाइट, ये डे रखा तो बिस्तर बेड पे मैंने। मामा ने सारे रख दिए, मैंने एक सिर्फ से- सूटकेस में डाले। इसको ही कहते हैं पैकिंग करना, हेल्प नहीं करना। Help नहीं है ये। अच्छा ये पहले बताए मैं मोहसिन एक साहब, बात पे वापस इसलिए आना चाह रही हूँ, वो आधी रहेगी बात। तो फिशार जब हमने किया, देखिए जिसका मैंने देखा वैसे वाकई कहने की बात है, पीटीवी से जिसका भी गिलानी साहब करियर स्टार्ट बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आज तक बताती हूँ उनको वो रिकग्निशन, रिस्पेक्ट और फेम मिला है। Oh, yes. मैंने आपको बताया मैं कॉलेज में थी, मेरी जितनी कॉलीग्स थी, बिन्नी, इफ़त वगैरह, जितने ये कहते थे हमने तुम्हारे साथ जाना नहीं है, क्योंकि एक उस पीटीवी पे आने से एज अ सेकेंडरी रोल, एज अ सेकेंडरी रोल लाइक लोग मुझे हजूम लग जाते थे। उन्होंने कहा जब अगर तुमने आना है तो मुंह कवर करके आओगी। बिल्कुल। एक दफा मैं गई, बहुत पहले की बात है, इचरे। मैंने कहा कोई जाके मैं अब तो मैं इचरे नहीं जाती, और कसम नहीं, से नहीं, कभी जा नहीं भी गई। सकते तो हैं। 15 जाएं, साल बिल्कुल। पहले गई, इचरे गई तो मैं निकाब करके गई। मैंने कहा भाई अब तो और ही मशहूर हो गए, तो निकाब कर मैंने आवाज निकाली, मेरे पे ऑलमोस्ट मॉब अटैक, भागी मैं आवाज से। पीटीवी से जिसने लिया है ना, जिसके पैशन, वो इसलिए कि पाकिस्तान टेलीविजन की जो नेटवर्क है वो पाकिस्तान के कोने कोने में कोने-कोने, जाता गाँव है, में, जहाँ पर villages आपकी में, सोच हाँ, भी नहीं है ना, बिल्कुल। वहाँ भी लोग आपको जानते हैं, क्योंकि ये वो जगह है, ये वो प्लेटफॉर्म है जो रगों की तरह पाकिस्तान की बिल्कुल। उसमें बह रहा है। बिल्कुल। और बैरून मुल्क पाकिस्तानी जब वतन वो की भी याद आती है connected तो है, हाँ। पीटीवी के जरिए वो जो वतन की याद है, वो जो दूरी है, उसका एहसास जो है खत्म तो नहीं होता, लेकिन कमी जरूर आती है। अच्छा जी, मुझे और आयशा को वक्त का नहीं मेरा पता तो चला, बिल्कुल दिल दिया ना जाए तो एक और बात कर। क्विकली अगर हो जाए। जो अली बाबा वाली बात कौन अली मैंने बाबा? बताया नहीं, वो जो बेटा, बेटा, ओके, इमेजिनरी बेटा, तानिया का I have a pillow. अभी I can't तक sleep without एक it. बचपन से लेके एक पिलो है Thrills जिसका हैं नाम है उसकी, अली अली बाबा, बाबा। ये आज तक उसके साथ सोती है। उस दिन ज़ारा ने लड़ाई हुई, जमीन पे फेंक दिया। आप नहीं थी घर पे, मैंने तो उसके साथ इतनी लड़ाई की, मैं उसके बगैर सो नहीं सकती। मैंने कहा इसका ये भी बता दूं कि कितनी बेटी Thrills अभी है ना, तक अली I बाबा like जी to- हमारे साथ थी। एंजाइटी रिलीज। ये हमारा लाडला बच्चा है, ये बच्ची हमारी लाडली, और हम चाहते हैं अल्लाह ताला आपको इसी तरह खुशियां, कामयाबियां और ऐसे ही मैं पैकिंग शैकिंग करती हूँ। आमीन सुम आमीन। सायरा जी, आप भी अपनी बेटी की जो है पैकिंग खुद करती हैं, या वो भी आपने उसको सेल्फ परपेचुएट करने दिया कि बेटा तुम अपने गलतियां खुद करो, अपने सारे काम खुद करो, या उसको जैसे कि मतलब एक बड़ी आपकी इकलौती बेटी है वो, तो उस कैसे आप मेरा बेटा भी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरा बेटी बेटा तो भी इकलौती है, हुई ना? हाँ बेटी भी है, दोनों ही इकलौते ही हैं। तो बेटी की पैकिंग क्योंकि मेरे साथ ही जाना होता है, उसने जहाँ भी जाना तो होता करती है हैं। तो खुद ही करती Very हूँ, good. जाहिर है, वो भी देखा? मेरा साथ देती है।
अच्छा वो अभी छोटी सी है, उसको भी बड़ा शौक है खाना बनाने का, खाना माशाल्लाह। बनाने भी चली जाती है, मामा चाय तो पिए, ऑमलेट बनाएगी, मामा ये जरा खा के चेक करिए, अभी 11 साल की है। वेरी क्यूट। तो वो रोटियां बना के इतनी इतनी रोटियां बना के मुझे देगी, जरा खाएं तो सही, जरा खा के, तो वो ऐसे करती है। चले मैं फिर मौसम परसों साहब, आती हूँ माशाल्लाह, आओ आओ, क्यों नहीं क्यों नहीं। अच्छा अब सिलसिला कुछ यूं है, मैं जो वो बात थी वो अधूरी रहेगी, बातचीत का सिलसिला जारी और सारी खत्म है, नहीं हो लेकिन सकेगा। हमें पैनल से कहा जा रहा है कि वक्त की कमी के बाइस अब वो वक्त आ चुका है कि सायरा की ग्रैंड परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ना है, आपका शुक्रिया अदा करना है, लेकिन मोहसिन गिलानी साहब ने ईदी तो नहीं दी, हाँ, फोन भी नहीं दिया। फोन भी नहीं दिया, लेकिन हम कुछ गिव अवेज पाकिस्तान Yes, टेलीविजन मैंने नेटवर्क आप सबको हौसला दिया। तो साढ़े कोल है, अरे, तुसी पैसे दियो सानू।